सभी शिव शिवा भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं शिव शिवा से प्रार्थना करता हूं कि आप पर उनकी सदैव कृपा बनी रहे। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की वायवीय संहिता की इस कथा को और जानने का प्रयास करते हैं कि ऋषि मुनि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सभी शास्त्र जो हैं वो हमें कुछ ना कुछ समझ देना चाहते हैं, चेतना के स्तर को बढ़ाने की समझ देना चाहते हैं। आज का टॉपिक है अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत की अग्निशोमात्म तथा का प्रतिपादन। ऋषियों ने पूछा, प्रभु पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही कि वह संपूर्ण विश्व अग्निशोमात्मक एवं वाघार्थात्मक है। ऐश्वर्य का 60 एकमात्र आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो। अतः इस विषय में हम क्रम से यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव बोले, महर्षियों रुद्रदेव का जो घोर तेजो में शरीर है इसे अग्नि कहते हैं और अमृत में सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है। जो अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में वे ही दोनों रस और तेज हैं। तेज की वृत्ति दो प्रकार की है, एक सूर्य रूपा और दूसरी अग्नि रूपा। इस तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपणी और दूसरी जल रूपणी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है, अर्थात रस मधुर आदि के रूप में। तेज और रस के भेदों ने ही इस बारंबार चराचर जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। अतएव अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। सस्य संपत्ति हविष्य का उत्पादन करती है, वर्षा शव को बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षा से ही भविष्य का प्रादुर्भाव होता है, जिससे यह अग्निशोमात्मक जगत टिका है। अग्नि यहां तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहां तक सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है, और जहां तक अग्नि का स्थान है वहां तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है। इसलिए कालाग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर है। जहां तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है और जो जल का आपतवन है उसकी गति नीचे की ओर है। आधार शक्ति ने ही इस अधर्वगामी कालाग्नि के को धारण कर रखा है। वह निग्रगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर है और शक्ति नीचे है, और तथा शक्ति ऊपर है और शिव नीचे है। इस प्रकार शिव और शक्ति ने यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्मसात हो जाता है। यह अग्नि का वीर्य है। भस्म को ही अग्नि का वीर्य कहते हैं। जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म के स्नान करता है, वह बंधा हुआ जीव पास से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर्य रूप भस्म को सोम ने आयोग युक्ति के द्वारा फिर आप्लावित किया है, इसलिए वह प्रकृति के अधिकार में चला गया है। यदि योग शक्ति से शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म का सब ओर अलायन हो तो यह प्रकृति के अधिकारों को निर्वृत्त कर देता है। अतः
इस तरह का अमृत पावन सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए ही होता है। शिवाग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का प्लावन प्राप्त कर लिया, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जो अग्नि इस गुदा स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृत पावन को ठीक ठीक जानता है, वह अग्निशोमात्मक जगत को त्याग कर फिर यहाँ जन्म नहीं लेता। जो शिव अग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप स्वामृत से योग मार्ग के द्वारा इसे अप्लावित करता है, वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्निशोमात्मक कहा था। उनका वह कथन सर्वथा उचित है। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड जो है इस छोटी सी कथा में समझाया गया है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। जगत वाणी और अर्थ रूप है इसका प्रतिपादन। वायु देवता कहते हैं कि महर्षियों, अब यह बात बता रहा हूं कि जगत की वागार्थमकता की सिद्धि कैसे की गई। 6 अध्वाओं मार्गों का सम्यक ज्ञान मैं संक्षेप से ही करा रहा हूं, विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं जो बिना शब्द का हो, और कोई भी ऐसा शब्द नहीं जो बिना अर्थ का हो। अतः समानुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं। प्रकृति का वह यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से 2 प्रकार का है। उसे परमात्मा शिव और पार्वती की प्राकृत मूर्ति कहते हैं। उनकी जो शब्द में विभूति है उसे विद्वान 3 प्रकार की बताते हैं, स्थूला, सूक्ष्मा और परा। स्थूला वह है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है, जो केवल चिंतन में आती है। वह सूक्ष्मा कही गई है, जो चिंतन की सीमा से भी परे है। उसे परा कहा गया है। वह शक्ति स्वरूपा है, वही शिव तत्व के आश्रित रहने वाली पराशक्ति कही गई है। ज्ञान शक्ति के संयोग से वही इच्छा की उपोद बलि का उसे दृढ़ करने वाली होती है। वह संपूर्ण शक्तियों की समष्टि रूपा है। वह शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है। उसी को कुंडलनी कहा गया है। वही विशुद्ध धुआपरा माया है। वह स्वरूपवत विभाग रहित होती हुई भी 6 अध्वाओं के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है। उन 6 अध्वाओं में से 3 तो शब्द रूप हैं और 3 अर्थ रूप बताए गए हैं। सभी पुरुषों को आत्म शुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के विभाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं। वे संपूर्ण तत्व कलाओं द्वारा यथा योग्य प्राप्त हैं। परा प्रकृति के जो आदि में 5 प्रकार के परिणाम होते हैं, वे ही निर्वृति आदि कलाएं हैं। मंत्रध्वा, पदाध्वा और वर्णाध्वा, ये 3 अध्वा शब्द से संबंध रखते हैं, तथा भुवनाध्वा, तत्वाध्वा और कलाध्वा, ये 3 अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। इन सब में भी परस्पर व्यापक भाव बताया जाता है। संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त हैं, क्योंकि वे वाक्य रूप हैं। संपूर्ण पद भी वर्णों से व्याप्त हैं, क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं। वे वर्ण भी भुवनों से व्याप्त हैं, क्योंकि उन्हीं में उनकी उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्वों के समूह द्वारा बाहर और भीतर से व्याप्त है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्वों से हुई है। उन कारणभूत तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ है। अनेक भुवन उनके अंदर से ही प्रकट हुए। उनमें से कुछ तो पुराणों में प्रसिद्ध हैं। अन्य भुवनों का ज्ञान शिव संबंधी
आगम से प्राप्त करना चाहिए। कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्रों में भी प्रसिद्ध हैं, शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं, और दूसरे दूसरे भी जो तत्व हैं वे सब के सब कलाओं द्वारा तथा योग के व्याप्त हैं। प्रकृति के जो आदि काल में 5 परिणाम हुए हैं वे ही निर्वृति आदि कलाएं हैं। वे 5 कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त है। अतः पराशक्ति सर्वत्र व्यापक है। वह विभाग रहित होकर भी 6 अध्यायों के रूप में विभक्त है। शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से हुआ है। अतः जैसे घड़े आदि मिट्टी से व्याप्त हैं, उसी प्रकार वे सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त हैं। जो 6 अध्यायों से प्राप्त होने वाला है वही शिव का परम धाम है। 5 तत्वों के शोधन से व्यापिका और अव्यापिका का शक्ति जानी जाती है। निर्वती कला के द्वारा रुद्रलोक पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है। प्रतिष्ठा कला द्वारा उससे भी ऊपर जहां तक अव्यक्त की सीमा है वहां तक की शोध की जाती है। मध्यवर्तनी विद्या कला द्वारा उससे भी ऊपर विदेश्वर पर्यंत स्थान का शोधन होता है। शांति कला द्वारा उससे भी ऊपर के स्थान का, और शांतितीता कला के द्वारा अध्याय के अंत तक का शोधन हो जाता है। उसी को ब्रह्म व्योम कहा जाता है। ये तत्व 5 तत्व बताए गए हैं जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। वहीं साधकों को यह सब कुछ देखना चाहिए। जो अध्याय की व्याप्ति को न जानकर शोभन करना चाहता है वह शुद्धि से वंचित रह जाता है, उसके फल को नहीं पा सकता। उसका सारा परिश्रम व्यर्थ केवल नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों को ठीक ठाक ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी व्याप्ति और बुद्धि का ज्ञान भी असंभव है। शिव की जो चित्त स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है वह आज्ञा है। यह उस कारण रूपा आज्ञा के सहयोग से ही शिव के अधिष्ठाता होते हैं। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार नहीं होता। यह विकार की प्रतीति माया मात्र है, न तो बंधन है और न उस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है। शिव की जो अव्यभिचारिणी पराशक्ति है वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। वह उन्हीं के समान धर्म वाली है और विशेषत्व उनके उन विलक्षण भावों से युक्त है। उसी शक्ति के साथ शिव ग्रस्त बने हुए हैं और यह भी सदा उन शिव के साथ उनकी गृहिणी बनकर रहती है। जो प्रकृति जन्य जगत रूप कार्य है वही उन शिव दंपत्ति की संतान है। शिव कृता है, शक्ति कारण है। यही उन दोनों का भेद है। वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव को ही 2 रूपों में विभक्त में स्थित है। कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री और पुरुष में ही उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य संवेद है। जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है उसी प्रकार चित्त स्वरूपणी पराशक्ति शिव से अभिन्न ही है। यही सिद्धांत है। अतः शिव परम कारण है, उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है। उसी से प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्य भेद से महामाया, माया और त्रिगुणात्मक प्रकृति इन तीनों रूपों में स्थित हो 6 अध्यायों को प्रकट करती है। वह 6 प्रकार की अध्याय वागार्थ में है, वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है। सभी शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। अद्भुत है यह कथा। संपूर्ण ज्ञान इतना सार से पूरा ज्ञान दे दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कथा से
आपके अंतर के चक्षु खुलेंगे और समझ बढ़ेगी और कॉन्शियसनेस की जागृति होगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट सिर्फ इसीलिए कहा है कि जो भी इन शास्त्रों में लिखा गया है उसको प्रैक्टिकल करके देखना है। हमारे तथाकथित हिंदू धर्म का जो विघटन हुआ, जो टूटाव हुआ, जो गिरावट आई, वो सिर्फ शास्त्रों को पढ़ा, पुस्तकों को पढ़ा पर प्रैक्टिकल करना भूल गए। जब प्रैक्टिकल करते हैं, और प्रैक्टिकल भी 3 तरह के हैं, एक निम्न, एक मध्य कोटि, तीसरा उच्च कोटि। अब जो निम्न कोटि है वो खुद प्रैक्टिस की जा सकती है। मध्य कोटि में गुरु ठीक ठाक चलेगा लेकिन गुरु का गाइडेंस जरूर चाहिए, और उच्च कोटि में तो संपूर्ण गुरु का गाइडेंस के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते और करना ही नहीं चाहिए। और जिन्होंने भी प्रयास किया उन पर मैक्सिमम नेगेटिव रिजल्ट्स आए। लेकिन अगर गुरु ना मिले तो फिर शिव और तत्व को ही गुरु मानकर, शिव शिवा को ही गुरु मानकर और आरंभ कर दें, फिर शिव ही स्वयं रक्षा करेंगे, शिवा ही स्वयं रक्षा करेगी। आपने इस कथा को इतने प्रेम पूर्ण ढंग से सुना, आपका अति आभारी हूं। शिव शिवा आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें।